एक्सरसाइज नंबर 7.2 इंटीग्रेशन हमने करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स दैट इज लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ सीकेंट ऑफ एक्स प्लस सी। सेकेंड फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स दैट इज लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस सी। थर्ड है इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट ऑफ एक्स into dx that is equal to log of modulus of secant of x plus tangent x plus c. And fourth formula integration of cosecant of x into dx that is equal to log of cosecant of x minus cot of x plus c. अब हमने कुछ एक क्वेश्चंस करने हैं, उसको हमने करना है इंटीग्रेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम करते क्या है कि हम एक फंक्शन ले लेते हैं दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स ऑफ डी एक्स। तो हम यहाँ पर इस x को सपोज कर लेते हैं कि ये जी एक्स है। फिर जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं डी एक्स बाई डी टी दैट इज इक्वल टू जी डैश टी इंटू डी टी के बराबर आ जाता है। तो हमारे पास रूल क्या हो गया, तो ये आई जो है जब हम इसको चेंज करते हैं दैट इज इक्वल टू एफ एक्स की जगह आपने क्या भर दिया जी ऑफ टी, और ये जो डी एक्स है ये कन्वर्ट हो गया जी डैश टी इंटू डी टी में कन्वर्ट हो गया। देखो अब हम कुछ एक क्वेश्चंस लेते हैं जिससे ये आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आपने इसका इंटीग्रेशन पता करना है। तो आपने यहाँ पर सपोज कर लेना है लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने टी माना। जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हो 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा इज इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी के बराबर हो गया। तो ये हमारे पास 2x इंटू डी एक्स ये बन गया डी टी और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया टी। तो इसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। आपको याद होगा आपने किया था कि 1 ओवर x इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो ये हमारे पास log ऑफ x प्लस सी के बराबर होता है। तो ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dt ओवर t दैट इज इक्वल टू log ऑफ t प्लस सी। अब t की वैल्यू क्या ली थी हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो t की जगह आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर भरोगे तो ये बन जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर मॉडुलस प्लस सी। देखो जो लॉग जो होता है उसके साथ जो भी नंबर है तो आपने उसको इन मॉडुलस में लिखना है। नाउ द नेक्स्ट आप क्वेश्चन ले रहे हो, आपके पास है लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वायर ओवर टी इंटू डी एक्स। तो आपने इसका इंटीग्रेशन पता करना है। देखो अब हमें पता है कि log ऑफ x का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो वो हमारे पास 1 ओवर x आता है। तो ये देखो 1 ओवर x बन रहा है। तो मैंने यहाँ पर सपोज कर लेना है कि लेट log ऑफ x को मैंने t माना। जब मैंने log ऑफ x का डेरिवेटिव लिया तो 1 ओवर x इंटू डी एक्स, तो ये क्या बन गया डी टी के बराबर बन गया। तो यहाँ से मेरे पास log ऑफ x की जगह बन गया टी स्क्वायर और ये 1 ओवर x को मैं लिखती हूँ डी टी 1 ओवर x इंटू डी एक्स, ये बन गया मेरे पास डी टी दिस इंटीग्रेशन। तो आपके पास रूल याद है, आपको याद होगा कि x रेज टू पावर m इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स हो तो ये होता है x रेज टू पावर m प्लस 1 ओवर m प्लस 1 प्लस सी। तो यहाँ पर x की जगह t है तो ये आ जाएगा t रेज टू पावर 2 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 प्लस सी। तो ये बन जाएगा t रेज टू पावर 3 ओवर 3 प्लस सी। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x प्लस x log ऑफ x इंटू डी एक्स। तो आपने इसका इंटीग्रेशन करना है। आपको यहाँ पर देखो x और x दोनों में नज़र आ रहा है तो आपने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा x की जगह 1 प्लस x कॉमन ले लिया इंटू लॉग ऑफ x। अब आप देखो अगर मैं 1 प्लस लॉग ऑफ x को t मान लेती हूँ तो मैंने सपोज कर लिया 1 प्लस लॉग ऑफ x को मैंने t माना तो 1 का डेरिवेटिव 0 और log ऑफ x का डेरिवेटिव 1 ओवर x इंटू डी एक्स, ये बन गया डी टी। तो ये नंबर मेरे पास आ गया दिस इज 1 ओवर x इंटू 1 ओवर 1 प्लस log ऑफ x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये मेरे पास 1 ओवर x इंटू डी एक्स, ये मेरे पास बन गया डी टी।
और ये बन गया 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स को मैंने टी माना, तो ये मेरे पास बन गया टी। तो इसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स इंटू डी एक्स, ये हमारे पास बनता है लॉग ऑफ एक्स प्लस सी के बराबर। तो अब ये वाला नंबर जो हमारे पास आ गया दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ टी प्लस सी। अब टी मैंने क्या लिया था 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स, तो इसकी जगह मैं टी की जगह 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स लिख रही हूँ। 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स, जो रिजल्ट होता है उसको हमेशा लॉग में हो तो मॉडुलस में डालोगे प्लस सी। तो ये इसका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। देखो अगर मैं कॉस ऑफ एक्स को टी मान लूँ तो कॉस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है साइन ऑफ एक्स, तो साइन ऑफ एक्स मेरे पास आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर सपोज कर लेना है कि लेट कॉस ऑफ एक्स को मैंने टी माना, तो इसका डेरिवेटिव कॉस का होता है माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ पर तो मेरा साइन एक्स प्लस आ रहा है और यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो ऐसा कीजिए माइनस से इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर भी कर दीजिए, माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा। अब यहाँ से मेरा माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो ये बन गया डी टी, माइनस ये था इधर मैंने डी टी रख दिया, ये साइन, और यहाँ पर कॉस ऑफ एक्स को मैंने टी माना था, तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ टी इंटू डी टी। तो यहाँ पर जो साइन ऑफ टी का इंटीग्रेशन जो होता है दैट इज माइनस कॉस ऑफ टी, तो ये माइनस माइनस कॉस ऑफ टी प्लस सी, एंड टी किसके बराबर है यहाँ पे कॉस ऑफ एक्स के बराबर, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आ गया कॉस ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये आपका रिजल्ट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फिफ्थ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी एंड कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। देखो यहाँ से आपके दिमाग में फार्मूला आ रहा है कि हमारे पास साइन ऑफ 2x का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये इस तरह का बन रहा है। देखो इसमें एंगल सेम एक जैसे हैं, तो हम यहाँ पर हमें 2 चाहिए, तो हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं, साथ में 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये मेरे पास आ गया 1/2 साइन ऑफ 2, एंगल क्या है ax प्लस बी, इसका आपने इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो आपको पता है कि हमारे पास साइन ऑफ ये वाला आपके पास जो एंगल है ax प्लस बी, इसको आप सपोज कर लो कि ये t के बराबर है, तो लेट ax प्लस बी को आपने t माना, तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये तो a तो कांस्टेंट नंबर है, x का डेरिवेटिव 1 और b 0 बन जाएगा इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी कि हमारे पास a इंटू डी एक्स जो है वो डी टी के बराबर है। अब क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर तो a है नहीं, तो आप क्या करेंगे a लिख देंगे यहाँ पर और साथ में a से डिवाइड कर देंगे, तो ये मेरे पास आ गया 1/2a और यहाँ से आ गया a इंटू डी एक्स, ये बन गया डी टी, और यहाँ से हमारे पास साइन ऑफ 2t बन गया, इसका हम इंटीग्रेशन पता कर रहे हैं। तो हमारे पास साइन 2t, तो ये जो होता है साइन 2t का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस कॉस 2t होता है, तो यहाँ से आ गया 1/2a, तो साइन ऑफ 2t का इंटीग्रेशन बन गया, इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे माइनस कॉस ऑफ 2t, और यहाँ पर t का कोफिशिएंट क्या है 2, तो यहाँ पर 2 डाल दिया प्लस c, तो आपका आंसर हो गया 1/4a माइनस 1/4a कॉस ऑफ 2t प्लस c। अब t मैंने किसके बराबर लिया था ax प्लस बी एंगल के बराबर, तो t की जगह मैं ax प्लस बी भर रही हूँ, तो 1/4a कॉस ऑफ 2, t की जगह मैंने भर दिया ax प्लस बी प्लस c, तो ये आपका रिजल्ट बन गया। नाउ द नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी इंटू डी एक्स। अगेन आपने सपोज कर लिया कि लेट ax प्लस बी को आपने t माना, a तो कांस्टेंट नंबर है, x का कोफिशिएंट a है तो ये बाहर लिख लिया, अब x का डेरिवेटिव 1 बन गया, ठीक है, इंटू डी एक्स ये बन गया डी टी, यानी a इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी के बराबर आ गया। अब a तो है नहीं हमारे पास, तो क्या करो a से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर a से डिवाइड कर दो, तो यह आ गया 1/a इंटू डी एक्स,
तो ये बन गया डी टी, ये बन गया अंडर रूट ऑफ टी। ए एक्स प्लस बी को हमने टी लिया था तो इसका अंडर रूट यानी अंडर रूट टी बन गया। अब हमारे पास रूल क्या था कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एम इंटू डी एक्स रेज टू पावर m प्लस 1 ओवर m प्लस 1 प्लस सी इसके बराबर होता है। अब m की जगह हमारे पास जो पावर है वो 1/2 है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1 ओवर ए इंटीग्रेशन ऑफ टी रेज टू पावर 1/2 इंटू डी एक्स डी टी सॉरी। तो यहाँ से लिख सकती हूँ 1 ओवर ए टी रेज टू पावर, अब 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1, तो ये आ गया 1 ओवर ए टी रेज टू पावर 3/2 ओवर 3 ओवर 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो आंसर आ गया 2 ओवर 3a, साथ में c भी आएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 ओवर 3a टी रेज टू पावर 3/2 प्लस c। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन।